फाइनल ईयर एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। ये टर्मिनोलॉजी है विच इज़ यूज फॉर परफोरेशन ऑफ ड्यूodenal अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। तो दो तरह के अल्सर होते हैं, एक ड्यूodenum का और एक गैस्ट्रिक का। तो उसमें परफोरेशन हो जाती है, उसे परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। बेसिकली ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन, जो हम सर्जरी में पढ़ रहे हैं। तो परफोरेशन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में से सबसे ज़्यादा कॉमन किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि ये जनरली मेल्स में होती है, 35 टू 45 ईयर्स एज में होती है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन रहता है, कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स पे है उसको हो जाती है, एनएसएड्स पे है, ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, एंटी मलेरियल्स पे हैं तो उनको क्या हो जाती है, परफोरेटेड ड्यूodenal अल्सर। अब इसमें स्टेजेस हैं परफोरेशन की। पहली स्टेज है, 3 स्टेजेस हैं, स्टेज ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस, फिर आती है स्टेज ऑफ रिएक्शन या स्टेज ऑफ इल्यूजन, तीसरी आती है स्टेज ऑफ डिफ्यूज बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। स्टेज ऑफ केमिकल परफोरेशन में पेरिटोनाइटिस में क्या आता है, वंस परफोरेशन अकर्स स्टमक कंटेंट्स एस्केप इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, जैसे ही परफोरेशन होती है तो जितना भी पेट का कंटेंट होता है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। पेरिटोनियम कैविटी कहाँ पे है, जिसको स्टमक के ऊपर लाइनिंग, मतलब ऐसा सोचो मेरे हाथ ने इसको पकड़ रखा है पेन को, तो पेन और हाथ के बीच में क्या आ गया, जितना भी फ्लूइड है वहाँ पर आ गया, तो ये बोल रहे हैं वो। तो जो एसिड है स्टमक का वो क्या करेगा, केमिकल पेरिटोनाइटिस कर देगा, क्योंकि वो HCl है, वो एक केमिकल है। और उसके बाद पेट में बहुत दर्द होगा, लीडिंग टू सीवियर पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग, टेंडरनेस, यानी अगर डॉक्टर पेशेंट को हाथ लगाएगा तो दर्द होएगा, गार्डिंग, रिजिडिटी, टैकीकार्डिया और स्वेटिंग होएगी। तो ये स्टेज है केमिकल पेरिटोनाइटिस की। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये पेन जो है ये स्टमक है, मेरा हाथ जो है पेरिटोनियम है, और जितना भी कंटेंट है स्टमक का वो हाथ और पेन के बीच में आ गया है, और वो HCl है तो एक एसिड है। तो उसने क्या क्या किया, पेट में दर्द कर दिया, उल्टी करवा दी, पसीने निकलवा दिए, टेंडरनेस, गार्डिंग, रिजिडिटी और हार्ट रेट भी बढ़ा दिया। अब आती है स्टेज ऑफ रिएक्शन या स्टेज ऑफ इल्यूजन। ऐसा तो है नहीं हमारी शरीर अब चुपचाप बैठा रहेगा, वो भी अब अपने सोल्जर्स को बाहर निकालेगा, WBCs को बाहर निकालेगा। तो पेरिटोनियम क्या करता है, बहुत सारा फ्लूइड सिक्रीट करता है, मतलब मेरा हाथ बहुत सारा फ्लूइड सिक्रीट करेगा ताकि ये जितना भी एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। टू न्यूट्रलाइज द एस्केप कंटेंट एंड सो टेम्परली द पेन रिड्यूसेस, द पेशेंट फील्स बेटर। तीसरी है स्टेज ऑफ डिफ्यूज बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। 6 घंटे के बाद जो GIT का बैक्टीरिया है इट विल एस्केप एंड माइग्रेट फ्रॉम द साइट ऑफ परफोरेशन कॉजिंग डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस। ठीक है, आफ्टर अबाउट 6 आवर्स bacteria from GIT will escape, migrate from the site of perforation causing diffuse peritonitis. Clinical features क्या क्या हैं, severe persistent epigastric pain in the epigastrium, pain will radiate to the right scapular region, pain जो है वो शोल्डर में जाएगा, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस विच विल बी द ब्लमबर्ग साइन, फीवर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ओलिग्यूरिया, शॉक होगा, शॉक में क्या होगा, BP कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, दैट इज हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, टेकीअपनिया, गार्डिंग रिजिडिटी हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एस्केप्ड गैस अंडर द डायफ्राम एंड साइलेंट एब्डोमेन इन एब्सेंस ऑफ द बाउल साउंड्स। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, चेस्ट एक्सरे जिसमें गैस होगी डायफ्राम के नीचे, अल्ट्रासाउंड विच विल शो द फ्री फ्लूइड एंड ऑफन गैस, ब्लड, यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, CT स्कैन विल हैव द सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, MI, निमोनिया, इश्कीमिया, एन्यूरिज्म। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, पेशेंट को एडवाइस दो कि उसको एडमिशन दो, IV फ्लूइड्स दो, रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सेलाइन, एंटीबायोटिक्स दो, सिफ्टोक्साइन, मेट्रोनिडाजोल, एमिकासिन, कैथेराइजेशन करो, राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन करो, सर्जरी करो, दैट इज इमरजेंसी लेप्रोटमी। तो एडमिशन दिया, IV फ्लूइड्स दिए, एथेटर लगा दिया, एंटीबायोटिक्स दी और सर्जरी करी, इमरजेंसी लेप्रोटमी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हियर टिल द एंड, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू हैव completed एंड अच्छे से यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।